अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी और ज़्यादा क्वांटिटी में इसको किस तरह से हैंडल किया जाता है ये ज़रूर बताऊंगी आपको। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। शिमला मिर्च 5 से 6 अदद मैंने लेके बारीक काट ली है। हरी प्याज है 5 से 6 पोर्शन इसकी ले लें। और बंद गोभी का बड़ा पीस जो है ये बारीक काट लिया हुआ है। हाफ़ केजी गाजरें हैं जिनको बहुत बारीक बहुत फ़ाइन कटिंग की है। मटर हाफ़ बॉयल मैंने कर लिए हैं। और ये चिकन का जो है 1 केजी चेस्ट पीस है और इसको मैरिनेट करूँगी मैं। इसकी बारीक बारीक कटिंग जो है वो चिकन की कर ली थी। काली मिर्च है इसमें और काली मिर्च 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की है। और सॉल्ट है हस्बे ज़ायका जो है अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप इसका सॉल्ट यूज़ करेंगे। और इसमें कॉर्नफ्लोर जो है मकई का आटा ये 3 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर के डालूँगी क्योंकि 1 केजी जो चेस्ट पीस है। और सोया सॉस इसमें शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून तकरीबन। और इसके अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको तकरीबन 1 आवर्स के लिए इसको फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन जो है ये मैरिनेट हो सके। अब मैं इसका ऑमलेट फ्राइड राइस के लिए रेडी करूँगी और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है और 1 चुटकी मैंने इसमें काली मिर्च की शामिल की है। और इसका हम अच्छा सा एक ऑमलेट रेडी कर लेंगे। ऑयल जो है ये हस्बे ज़रूरत जो है ऑमलेट के लिए ऑयल डाला और इसमें मैं अंडे डाल दूँगी तो इसका अच्छा सा ऑमलेट रेडी कर लेंगे। अगर बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपने राइस बनाने हैं तो ऐसा होता है कि वो कढ़ाई में ही 2 अंडे फेंट के जो है वो रेडी हो जाते हैं थोड़ा सॉल्ट और थोड़ी काली मिर्च डाल के। लेकिन आपकी अपनी पसंद है। मुझे इस तरह से पसंद है क्योंकि ये राइस तकरीबन 2 केजी के बराबर रेडी हो रहे हैं तो इसलिए मैं इसका ऑमलेट जो है इस तरह से रेडी करूँगी। और जब चावल रेडी हो जाएंगे तो फिर इसमें इसके ऊपर इसके छिड़क दूँगी। ये ऑमलेट जो है ये 5 अदद अंडों का रेडी हो गया है और बारीक बारीक इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कि ये एक तकरीबन चौकोर पीसेस हैं जिनकी ये मैं इस तरह से फ़ाइन कटिंग कर लूँगी। और दूसरा ये कि कुछ भी हम दिल से जो भी बनाते हैं वो हमें मज़ा आता है। अब हम चिकन जो है इसको कुक करना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने ये थोड़ा सा ऑयल डाला है। तो मुझे ज़्यादा खानों में ज़ैतून का तेल पसंद है तो इसमें मैं ज़ैतून का तेल शामिल करूँगी चिकन में ताकि जो फ्राइड राइस है मेरे उनका टेस्ट बहुत अच्छा आए और हेल्थ के लिए भी अच्छा हो क्योंकि जो इसमें वेजिटेबल हैं सारी वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। तमाम सब्ज़ियाँ जो हैं ये सब रंगों की खानी चाहिए तो इसलिए मैं इसमें ज़ैतून का तेल थोड़ा मुझे कम लग रहा था मैं इसमें और शामिल करूँगी। और चिकन को हम फ्राई करना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। ये आप देख सकते हैं कि फ्राई करने के बाद चिकन का कुछ कलर चेंज हो गया है और इसमें हाफ़ कप मैं पानी ऐड कर दूँगी। चिकन थोड़ा सा मुझे सख्त लग रहा था ताकि ये अच्छे से गल जाए। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। और दूसरी तरफ मैंने 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून के बराबर तकरीबन मैंने उसमें ऑयल डाला। और ये एक टिप है कि जिसकी वजह से हमारे जो वेजिटेबल हैं इनका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। ऑयल में मैंने उसमें डाल के गाजरों को जस्ट 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया और मैंने वो गाजरें वही चिकन में ऐड कर दी। फ्राइड राइस में मेन चीज़ है तमाम सब्ज़ियों के कलर को बैलेंस करना ताकि हमारी सब सब्ज़ियां दिखने में बहुत अच्छी लगे। चिकन एग फ्राइड राइस में मेन महारत तमाम सब्ज़ियों के कलर को बरकरार रखना है, उनको अच्छा दिखाना है। ये नहीं करना कि हमने पका पका के सब्ज़ियों का सत्यानाश कर देना है। अब इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च अब तकरीबन 2.5 क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है वेजिटेबल्स की भी तो मैंने इसमें 2.5 जो है काली मिर्च शामिल कर ली। अकॉर्डिंग योर टेस्ट आप इसमें सॉल्ट शामिल करें। और इसमें ऑल टाइम माई फेवरेट ये पीसी हुई लाल मिर्च है रेड फ्लेक्स है उसमें 1.5 और शामिल किए। सोया सॉस मैंने 3 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस के शामिल किए हैं।
अजीनोमोटो है, ये चाइनीज़ सॉल्ट जो है, इसको मैं वैसे बहुत कम खानों में इस्तेमाल करती हूँ, तो जब भी मैं डालती हूँ कि ये फ्रेश ही मैं पैकेट इसका खोलती हूँ। 3 टेबलस्पून मैंने अजीनोमोटो के मैंने इसमें ऐड किए हैं और ये सब्जियों को मिक्स कर लूँगी। अब इसमें मैं ग्रीन प्याज की जो पोर्शन है बारीक चॉप की हुई थी वो डालूँगी। शिमला मिर्च 5 से 6 अदद जो थी वो बारीक चॉप की हुई थी वो डालूँगी। ये सब काम स्टेप बाय स्टेप करने हैं और ये जब हमने इनकी सब वेजिटेबल की कुकिंग करनी है तो ये सब फटाफट से हमने 5 मिनट में तेज़ आंच पे हमने ये सब कुछ करना है। चावल जो हमारे पहले से बॉयल रखे हुए थे, रेडी थे, अब मैं उनकी लेयरिंग लगा दूँगी। नीचे इसके फर्स्ट लेयर जो है वो राइस की है और ऊपर मैं इसमें वेजिटेबल्स और चिकन की जो हमने तैयारी की है वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। ऊपर फिर राइस की लेयर आ जाएगी, फिर उसके बाद जो है वेजिटेबल्स की लेयर लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं कि सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है दिखने में भी, और मेन मकसद हर कोई ये बहुत अच्छा से अपने घर में बनाता है। मेरा ये मेन मकसद कि घर में ज़्यादा लोगों की अगर दावत है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में राइस को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। चावल जो हैं वो भी अलग अलग सब दिखाई दे, दाने जो हैं, और चावल सारे नरम भी नहीं पड़े, सब्जियां भी हमारी सब बहुत अच्छी लगे। ये मैंने आमलेट ऊपर डाल के तो इसको मिक्स कर लिया है और ये देखें वाव कितने ज़बरदस्त ये राइस लग रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घरों में खुशाबाद रखे, आमीन। तो आज मैंने जो है चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी बनाई है आपके लिए, और साथ में स्वीट एंड सार चिकन वेजिटेबल जो है ये मैंने रेडी किया है। तो होप्स हो कि ये आपको सबको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये आपको कैसा लगा। और इसके बारे में ये बताऊंगी कि ये सब हर कोई इसको तैयार कर लेता है, लेकिन मकसद मेरा ये बताने का है कि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें शिमला मिर्च है, इसमें राइस के दाने जो हैं ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे, इसमें चिकन के पीसीस हैं, जो मैंने अंडा आपको बताया था ऑमलेट की तरह कि वो सब कुछ अंडा और चिकन के पीसीस जो हैं वो बहुत अच्छे से नज़र आएंगे। मटर के दाने हैं, इसमें मैंने क्या किया था कि 2 पिंच यानी कि हाफ़ टी स्पून, या आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि मटर आपके थोड़े हैं तो हाफ़ टी स्पून आप कर लें। अगर आपके मटर मेरे 1 kg थे मटर तो मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर का ऐड कर लिया था और 1 टीस्पून ही मैंने सॉल्ट का ऐड कर लिया था, जिसकी वजह से मटर की जो रंगत होती है वो बिल्कुल भी इनका कलर ख़राब नहीं होता, ग्रीन रहता है। बाकी सब आप बंद गोभी भी आपको पता चल रहा है, शिमला मिर्च वगैरह, और इसका मेथड सारा क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। गाजरें भी आप देख सकते हैं के साथ सब रेड कलर की हैं, और कैसे हैं ये आप रेसिपी देख के तो फिर ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आमलेट जो मैंने इसमें शामिल किया था उसकी लुक बिल्कुल चिकन की तरह है। इसके साथ सम टाइम ऐसा होता है कि अगर चिकन नहीं भी आपके पास अवेलेबल तो आप इस तरीके से अंडे की तैयारी करके उसके साथ आप पीसेस करके चिकन की बजाय आप इसमें अंडा भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि साथ स्वीट एंड सार में भी चिकन है। तो ये सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें पसंद करते हैं कि नहीं। ये आप देख सकते हैं चिकन, स्वीट एंड सार चिकन, जो कि इसमें शिमला मिर्च और ये सब बहुत अच्छा इसमें लग रहा है। तो इसको मैं टेस्ट करती हूँ तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रियली आई लव दिस, और ये मेरा बहुत 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 फेवरेट खाना है चाइनीज़ में।